तो गाइज़ हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। और अभी हम निकल रहे हैं आमेर फोर्ट से। आमेर फोर्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। दोनों ही फोर्ट्स मतलब तीनों ही फोर्ट्स आसपास हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये आमेर फोर्ट की एग्ज़िट है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये है हमारे गाइड। और ये देखिए, ये है जयगढ़ फोर्ट का रास्ता। मतलब अभी मैंने एडिटिंग की है, इतना भी पास में नहीं है, बट थोड़ा सा ही दूर आप लगा लीजिए। तो जयगढ़ फोर्ट की ये एंट्री है। आमेर फोर्ट सबसे बड़ा है, जयगढ़ फोर्ट है, और जो नाहरगढ़ फोर्ट है वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट हमने इतने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किए, बहुत ज़्यादा जो हमने डीपली जिसको देखा है उसको वो आमेर फोर्ट है। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी आमेर फोर्ट पे ही थी। तो ये फ़ोर्ट की मेन एंट्रेंस है, और कार लेके जाना अलाउड है। अगर आपके पास कार है तो आप लेके जा सकते हैं। कुछ आई थिंक 50 रुपीज़ की टिकट है, और बच्चों की कोई टिकट नहीं है। और मतलब कार की 50 रुपीज़ की टिकट है, और बच्चों की वैसे कोई टिकट नहीं है। एडल्ट्स की आई थिंक 50 के करीब एडल्ट्स की टिकट है अंदर जाके। यहाँ पे इस तरीके की एंट्रेंस है। और उसके बाद ये मेन नाहरगढ़ फोर्ट का रास्ता है। और ऊपर जाके एक पार्किंग एरिया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से ऐसे कई गेट बने हुए हैं। ये सारा इन्होंने, हमारे गाइड ने बताया कि ये आर्मी एरिया है अभी, मतलब आर्मी ने ले रखा है सारा एरिया। मतलब इसकी फुल प्रोटेक्शन आर्मी वगैरह ही करती है। और ये देखिए, आप जो ऊपर की साइड देख रहे हैं, यहाँ हम अभी जाएंगे। और अभी ये लेफ़्ट मुड़ के, और देखिए ये बिल्कुल एलिवेशन है यहाँ पे। और ये राइट साइड में जहाँ मुड़ेंगे वो पार्किंग है एरिया है। ये देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब पार्किंग एरिया है। हमने यहाँ गाड़ी पार्क की थी। और उसके बाद फिर हम जाएंगे फ़ोर्ट के अंदर। और फोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तोप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन भी रखी है, वो भी आप देखिएगा। तो हम लगभग इधर गाड़ी खड़ी कर लेंगे, और अब हम चलते हैं अंदर। So guys, this is the area from where we have entered, and this is the parking area. And from here we can see the whole view of the city. And now we are going upstairs. और गाइस, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी तोप है ये, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं यही आप यहाँ पे बैठ जाओ, घूम के। दिस इज सो ब्यूटीफुल। दुनिया की सबसे तोप में 1720 में फायर किया गया है। इसको फायर किया, तोप की आवाज़ से कई लोग मर गए थे, तब से तोप यही रखा है। इसका हाइट 9 फीट है और वाइट 30 फीट समथिंग इसका। और इसका जो वेट है, टोटल वेट 250 टन है इसका वेट। 250 टन? हाँ। तो गाइस, ये देखिए, ये जो कैनन रखी है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन है। इसका नाम है जयवान तोप। जयवान कैनन इसका नाम है, और देख सकते हैं आप। दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस जयवान कैनन, लार्जेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड, पुल्ड बाय एलिफेंट्स एंड रोप्स। देखिए इस कैनन के बारे में, जयवान कैनन इसका नेम है। और ये बहुत बड़े से इस तरीके के शेल्टर में इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मिट्टू गोदी उठा के दिखाओ। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस फोर्ट। है ना, मिट्टू दीदी को दिखाओ, आओ देखेगा जो भी कारण इसमें पता है। नीचे देखो, ये देखो। तो गाइस, हमारे जो गाइड है उन्होंने बताया कि आमेर फोर्ट पे इस तरह की प्लानिंग थी कि जब भी अगर कभी आमेर फोर्ट पे हमला होगा तो एक टनल के रास्ते के थ्रू, यानी एक सुरंग बनाई गई थी आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट पे, कि जितनी भी क्वींस होंगी, जितनी भी रानियां होंगी, वो टनल के रास्ते के थ्रू जयगढ़ फोर्ट में चली जाएंगी। दे हैव मेड दिस विंडो फॉर कैनन, राइट। तो ये अलग अलग तरह के यहाँ होल्स बनाए गए हैं, से यहाँ से गन डालने के लिए। यहाँ से देखिए एरोबोज, यानी धनुष कमान, मतलब धनुष चलाने के लिए, तीर चलाने के लिए। उसके बाद ये जो है, ये गर्म तेल डालने के लिए, जिससे कि नीचे वॉल से चढ़कर कोई एनिमी वगैरह नहीं आ सके। सो बेसिकली दिस इज़ होल आर्मी एरिया, और पीपल हु सिक्योर द पैलेस एंड किंग्स। तो ये उन सब का एरियाज़ हैं, यहाँ पे सब ये लोग सिक्योरिटी वगैरह करते थे। तो गाइज़, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे गाइड ने यही बताया था कि जो जयगढ़ फोर्ट था वो एक सिक्योरिटी बैकअप था। राजा आमेर फोर्ट में रहते थे अपनी रानियों के साथ, और जब भी उनको लगता था कि कुछ
सिक्योरिटी टाइप रीजंस हैं, तो वो एक सुरंग का रास्ता है आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक। तो वो अपनी रानियों को आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक सुरंग के रास्ते के थ्रू भेज देते थे अपने सिपाहियों और जितनी दासियाँ वगैरह थी उनके साथ। तो यही सब हमारे गाइड ने बताया। उसके बाद गाइस हम निकल गए थे। जयगढ़ फोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और जितना आमेर फोर्ट है, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद हम निकल गए थे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। और नाहरगढ़ फोर्ट में गाइस बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अभी आपको देखने भी मिलेंगी। देखिए कुछ इस तरीके की एंट्रेंस थी नाहरगढ़ फोर्ट की। और अगेन वही 50 रुपीज़ थे कार के, और जो हैवी व्हीकल्स हैं आई थिंक उनके 80 रुपीज़ ऐसे कुछ था, जैसे कि जो ट्रैवलिंग वाली जो कार्स वगैरह होती हैं उनके। और इसके अंदर गाइस कुछ 3-4 चीज़ें हैं घूमने की। फोर्ट तो है ही, फोर्ट तो पूरा है ही, और इस फोर्ट से पूरा जयपुर का व्यू दिखता है। और बाकी सारी 3 चीज़ें हैं इसमें घूमने की। एक तो शीश महल है, एक जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है, और 2-3 चीज़ें और है। तो यही सब उन्होंने बताया। बाहर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी थी, उनकी अलग से टिकट होती है। अभी आप देखिएगा भी, उनकी हर चीज़ की अलग से टिकट होती है। वो सब मैं अभी आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो ये है यहाँ की पार्किंग, है हमने कार खड़ी कर दी थी। यहाँ वैक्स म्यूजियम है शीश महल, बहुत खूबसूरत है, अच्छा होता है। हाँ, उसकी अलग से टिकट है। आप उसके 500 रुपये टिकट है। तो गाइस सुना आपने, हमारे गाइड ने बोला है कि उसकी अलग से 500 रुपीज़ की टिकट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो 50 रुपीज़ हम पे करेंगे कार के, वो सिर्फ फोर्ट में घूमने के हैं। वो भी एक लिमिटेड दूरी तक ही जाने देते हैं, बिल्कुल अंदर तक नहीं जाने देते हैं। तो हम यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। So this is the parking area for Nahargarh Fort, and now I think this is the main entrance from where we can enter the main fort. And यहाँ पे लगी थी टिकट कुछ 50 रुपीज़ की फॉर कार्स एंड जीप्स। वी आर एंटरिंग द मेन फोर्ट। So there are so many hawkers for small little things, and like chaat, bhel puri. There are a lot of things to eat if you have kids with you. And this is the main entrance of this fort. There is a टिकट इंफॉर्मेशन काउंटर। तो गाइस यहाँ कुछ ये 3-4 दिन कुछ मेंशन थे जिन पे बिल्कुल ही फ्री एंट्री वगैरह होती है। यहाँ ये सब भी लिखा हुआ था। सो गाइस हमने यहाँ से एंटर किया था। ये है टिकट काउंटर, और 50 रुपीज़ टिकट है एडल्ट की, और आई थिंक चिल्ड्रन की टिकट नहीं है। चिल्ड्रन कैन एंटर फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ टिकट काउंटर पे बहुत लंबी लाइन है। टिकट लेने के बाद हम करेंगे एंटर। सो नाउ वी आर एंटरिंग द मेन फोर्ट। और इस फोर्ट के अंदर गाइस एक जयपुर वैक्स म्यूज़ियम करके एक म्यूज़ियम है। देखिए यहाँ से इसकी एंट्री हो सकती है। और उसके बाद है शीश महल, एक शीश महल है। आपके मोबाइल्स पर अंदर अलाउड नहीं है, नहीं है आपके मोबाइल्स पर, ओके? शीश में आउट पूरा, उसमें इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So basically they are giving a package in which they'll cover this wax museum, that Sheesh Mahal, and 2-3 things, basically 3 things, and they'll charge 500 rupees for per person, and photography is prohibited inside wax museum and Sheesh Mahal as well. And there are a lot of activities outside here, बहुत सारी activities हैं वहाँ पे फोटोग्राफी हम कर सकते हैं। तो I'll try जितना कवर हो पाया फोटोग्राफी में, बट अगर नहीं हो पाया गाइज तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी एडवांस में मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी जितना हो पाया। और अगर जहाँ पे प्रोहिबिटेड होगा तो ऑब्वियसली हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। ओके, नाउ माय हस्बैंड हैज़ गॉन टू द काउंटर फॉर टिकट,
and now we'll enter. So this is like Jaipur Wax Museum, Sheesh Mahal. So basically they are saying the की पूरी थीम है ऋषि की पूरी थीम है कि कैसे क्या एंटर करेंगे, एंड दे आर सेइंग कि इट विल टेक हार्डली 40 to 45 minutes to cover all these 3 locations. So our first location would be, I think, Jaipur Wax Museum, and there is a beautiful artificial camera here. This is so beautiful. So this is the main entry. तो गाइस ये कुछ इस तरीके से शू कवर हमें दे रहे हैं, बिकॉज शीश महल के अंदर कुछ भी परमिशन नहीं है. देखिए फोटोग्राफी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ई टेबल्स प्रोहिबिटेड है. और अभी आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हुआ है 3:30 के करीब, 3:45 के करीब. और इसमें आपकी चॉइस है, फोटोग्राफर हायर कर सकते हैं, आप खुद का कैमरा नहीं लेके जा सकते. 8 फ़ोटोज़ के 25 के हिसाब से 200 रुपीज़ एंड सो ऑन, इस तरीके से है. और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कैमरा लेकर जाना है, मतलब कैमरामैन लेके जाना ही है, आपकी चॉइस है. आप नहीं भी लेके जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है. तो देख सकते हैं इस तरीके से. सो गाइस हम वहाँ से एंटर हुए थे. सबसे पहले हमारा आया था वैक्स म्यूज़ियम, उसके बाद रॉयल दरबार था. यहाँ से इसकी एंट्री थी, यहाँ से हमने एग्ज़िट किया. रॉयल दरबार के अंदर ही जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है, और यस वैक्स म्यूज़ियम था. उसके बाद यहाँ से इसकी एग्ज़िट हुई. उसके बाद यहाँ पपेट शो है, इधर पोर्टर एक्टिविटी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए. ये उस फीस के अंदर इंक्लूसिव है, जो उसकी टिकट लगी है इन तीनों चीज़ों की, उसके अंदर इंक्लूसिव है ये सब. और यहाँ एक ब्यूटीफुल सा टाइगर है, बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है ये. तो अभी स्टार्ट हो गया पपेट शो. देखिए पपेट शो स्टार्ट हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल है. क्योंकि कोरोना टाइम है इसलिए सबने मास्क भी पहना है. दिस इज सो क्रिएटिव, बहुत ब्यूटीफुल है. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइगर, और इसकी रॉर की आवाज़ भी बहुत ही अच्छे से आएगी. तो ये इसका देखिए फ्रंट से इस तरीके का. ये इतना लंबा धागा है, देखो किस तरह चलता है. देखो जादू में चलो, मंत्र में चलो, आपको खींचेंगे आप चलो, ऐसे अलग करेंगे भी चलेगा. इसको खींचेंगे तो ये आएगा, इसको खींचेंगे तो ये आएगा. इसको इतना दूर रखेंगे, सिंगल होता है, ऊपर नीचे करने से नहीं चलता. बोल देखो यहाँ से किस तरह गायब होता है. आप इसे खा सकते हो, वहाँ करो. देखो मुँह का साइज छोटा बोल रहा है. चलो बोल को हम बैग में रख देते हैं, फूंक मारो, बोल इनके पेट में गया, अब इनके मुंह से बाहर आएगा. देखो किस तरह आता है. इसमें हाथ डाल के चेक करो, कुछ है, कुछ भी नहीं. दोनों अपने पेट पे रख लो. मिठू टमी पे हाथ रखो, पेट पे. आपको मुंह खोल के तेज खा जाना चाहिए. तो गाइज़ उसके बाद हमने की कुछ एक्टिविटीज़, और ये थी पोर्टर एक्टिविटी, जिसमें हम मटके या फिर छोटे छोटे जो ग्लास बॉल टाइप चीज़ें होती है वो बना सकते हैं. और इस एक्टिविटी के कुछ अलग से चार्जेस नहीं थे. ये जो टिकट हमने ली थी 500 रुपीज़ की, इसके अंदर इंक्लूसिव था ये सब कुछ. मैजिक शो और पपेट शो और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स थी. उसके बाद हम गए थे शीश महल. तथा मधुर रोशनी की पृष्ठभूमि उन्हें ज्यादा सुकून देती होगी. गाइज़ और ये जो ब्यूटीफुल सा व्यू देख रहे हो, ये मैंने कार बीच में रोक के और पूरे जयपुर का यहाँ से व्यू दिख रहा था नाहरगढ़ फोर्ट से. ये मैंने वहाँ से कैप्चर किया था. बहुत ही अच्छी लोकेशन थी फ़ोटोग्राफ लेने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को. बाय बाय गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.